हेलो दोस्तों, आज हम आपको पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन के बारे में बताएंगे। तो ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। मतलब पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उससे ऋतु परिवर्तन होता है। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उनसे भी ऋतु परिवर्तन होता है। अब ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, ये हम इसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री आगे कर्क रेखा होती है, जिसमें हमारा भारत आता है। और सेम ही ऐसे विषुवत रेखा से नीचे मकर रेखा 30.5 डिग्री झुकी है, मकर रेखा होती है। और उत्तरी गोलार्ध में ऊपर ही ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण गोलार्ध में नीचे ही नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी या दक्षिणी गोलार्धों में से कोई एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। मतलब मान लो यहाँ सूर्य है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ेगी। यही ऋतु परिवर्तन का मूल कारण बनता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन और उनके बारे में। तो ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी की फर्स्ट पोजीशन है और ये पृथ्वी ऑर्बिट करती है, अपना सूर्य से ऑर्बिट करती है, सन ऑर्बिट। तो ये 21 मार्च फर्स्ट पोजीशन है पृथ्वी की, जिसमें जो सूर्य की किरणें है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में समान तापमान, समान गर्मी रहती है। मतलब 12 घंटे ही दिन, 12 घंटे ही रात का समय रहता है। ये विषुवत रेखा है। अब हम बात करते हैं दूसरी पोजीशन की। दूसरी पोजीशन में आपको सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ती हुई दिखाई दे रही, वो उसके ऊपर कर्क रेखा पर पड़ाई दिख रही है। मतलब अब कर्क रेखा पर हमारा ये भारत है। अब भारत पर हमारे गर्मी का सीजन हो रहा है। मतलब यहाँ पर दिन ज्यादा रातें कम, तापमान ज्यादा, गर्मी ज्यादा, सर्दी कम होगी। और नीचे ही स्थिति में यहाँ पर सर्दी होगी, यहाँ तापमान कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पा रही है। अब हम बात करते हैं ऊपर वाला जो कर्क रेखा है, यहाँ पर भारत है। जो सूर्य की तेज किरणें भारत पर पड़ रही है, मतलब यहाँ पर हमारा तापमान ज्यादा होगा ही सही, और दिन की अवधि ज्यादा होगी और रात की अवधि यहाँ पर ज्यादा होगी। दिन की अवधि यहाँ पर 14 घंटे, रात की अवधि यहाँ पर सिर्फ 10 घंटे ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ रही है। सूर्यास्त जल्दी नहीं होगा। यह 21 जून का समय रहता है और यह मार्च 21, मतलब इसमें हम बस 3 महीने जोड़ना है और इसको हटा देना है। अब हम बात करते हैं तीसरी पोजीशन की, मतलब सितंबर, 22 सितंबर की। इसको हटाकर हम वापस 3 महीने जोड़ देंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, ये यहाँ भूमध्य रेखा पर पड़ रही है। तो भूमध्य रेखा पर पड़ने के कारण वापस उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध दोनों में समान तापमान, समान गर्मी रहेगी। मतलब 12 घंटे के ही दिन, 12 घंटे की ही रातें रहेगी। यह 21 मार्च का जैसा समय है वैसा ही यही समय रहेगा, वही तापमान रहेगा। अब हम बात करते हैं चौथी पोजीशन की। इसको हम वापस सितंबर को हटाकर 3 महीने जोड़ देंगे, दिसंबर। मतलब पृथ्वी ऑर्बिट भी कर रही है इसके साथ साथ। अब इसमें आपको दिख रहा है कि इक्वेटर लाइन पे ये नहीं है सूर्य की किरणें ज्यादा, यह दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर पड़ रही है, मकर रेखा। तो मकर रेखा पर अब ज्यादा पड़ेगी सूर्य की किरणें। मतलब अब हमारा जो भारत है, इसमें रात की अवधि ज्यादा और दिन की अवधि कम होएगी। और सेम ऐसा ही यहाँ पर रात की अवधि कम और दिन की अवधि ज्यादा, यानी 14 घंटे ही दिन, 14 घंटे और 14 घंटे की ऊपर रातें, 14 और 10 घंटे के दिन, 10 घंटे की रातें, ऐसे होता रहता है।
अब दोस्तों ये जो भारत है यहाँ पर अभी सर्दी का मौसम है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ पा रही है। ये हमारा सूर्य है, यहाँ पर किरणें नहीं पड़ रही, इस पर पड़ रही है, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर थोड़ी पड़ रही है। तो अभी हमारे भारत में सर्दी का सीजन चलेगा और सर्दी की शुरुआत होगी। यह कौन सा समय रहता है? 21 दिसंबर का समय रहता है। और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान ज्यादा, और यहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर नहीं होगी, और दिन यहाँ पर कम, रातें ज्यादा। रातें यहाँ कम, यहाँ पर 14 घंटे के दिन और 10 घंटे की रातें। यहाँ पर 10 घंटे के दिन और 14 घंटे की रातें होगी। अब पृथ्वी वापस यहाँ तक आ गई, मतलब दिसंबर से वापस 3 महीने जोड़ दो और इसको हटा दो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यह मार्च तक आ गई। अब यह सूर्य की जो किरणें वो वापस भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में सूर्य की किरणें तापमान बराबर रहेगा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर पड़ रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, तापमान समान रहेगा, दिन रात की अवधि समान रहेगी। दिन तो 12 घंटे के, रात भी 12 घंटे के ही रहेंगे। यानी कि 365 दिनों में 2 दिन ऐसे हैं जिसमें सूर्य की किरणें यानी कि तापमान दोनों बार सही रहता है, पूरी तरीके से समान रहता है, गर्मी बराबर पड़ती है, दिन और रात बराबर पड़ते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये 23.5 डिग्री झुकी भी हुई है। दोस्तों हमने ये ऋतु देखी। अब देखते हैं कि अभी भारत में कौन सी ऋतु चल रही है। अभी भारत में सूर्य की किरणें ज्यादा है, तो यहाँ पर अभी दिन यानी कि अभी गर्मी की, तो ये गर्मी कहाँ से स्टार्ट होती है? 21 जून से हमारे भारत में गर्मी स्टार्ट होने लग जाती है। और हम यहाँ देखें तो भारत में अभी समर नहीं, विंटर चल रहा है। अब यहाँ पर विंटर चालू होती है, हमारे 21 दिसंबर से विंटर चालू हो जाती है। अब आपको दिख रहा है गर्मी से जो पहले वाली आती है पोजीशन, उसे यानी कि 21 मार्च, उसे हम बसंत ऋतु कहते हैं। और जो सर्दी से पहले आती है ऋतु, उसे हम शरद ऋतु कहते हैं, जो कि 22 सितंबर में होती है। दोस्तों मैं एक बात बताएं, ये ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है भारत में, यहाँ पर भारत में शीत ऋतु है। यहाँ पर भारत में और मतलब पृथ्वी का पूरा आधा हिस्से में ही बसंत है, और यहाँ पर भी पृथ्वी के पूरे आधे हिस्से में ही शरद है। दोस्तों धन्यवाद, आज हमने ऋतु परिवर्तन के बारे में समझा है।